नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान एनसीबी की गिरफ्त के बाद जेल में है और एनसीबी हर किसी ऐसे अपराधी को जो नशे की लत में है उसको काउंसलर उपलब्ध कराती है। काउंसलिंग होती है जेल के अंदर भी। और सरकार की एक ये कोशिश होती है कि जो भी बुरी लतों में पड़े हुए लोग हैं वो जेल से जब बाहर जाएं तो आम आदमी की तरह एक अच्छी जिंदगी बिताएं। और इसीलिए एनसीबी के समीर वानखेड़े जो हैं उन्होंने आर्यन खान को भी काउंसलिंग कराई और काउंसलिंग के दौरान जो बातें हुई उसको उन्होंने बताया, मीडिया से शेयर किया। और उन्होंने बताया कि आर्यन खान ने अब ये स्वीकार किया है कि वाकई में वो भटक गया था और जब वो अब जेल से बाहर जाएगा तो वो गरीबों की सेवा करेगा, वो अच्छे भले काम करेगा। यहाँ तक कि समीर वानखेड़े से उसने वादा किया कि आप थोड़े दिन बाद मुझे जब देखेंगे जेल के बाहर तो मुझ पर गर्व करेंगे। लेकिन जिस तरह का नैरेटिव सेट करने की कोशिश आर्यन खान को लेकर पहले ही दिन से बॉलीवुड का बिकाऊ मीडिया या बॉलीवुड के लोग करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो तो बच्चा है, वो तो बेचारा है, वो बच्चा, वो बेचारा, वो मासूम, वो जो भी है, अब वो जेल में है। और जेल में जो एनसीबी का कानून कहता है, जो एनडीपीएस की धारा लगी हैं, उन धाराओं के तहत, क्योंकि अभी तक जो जिरह हुई है कोर्ट के अंदर उसमें ये चीजें खुलकर आई हैं कि आर्यन खान वो व्यक्ति है जो ड्रग के सप्लाई, ड्रग के बेचने वाले, और वो खुद भी ड्रग के बेचने की बातें कर रहा है जिसके चैटिंग मिली है। तो अब उसके बिना पर यह माना जा रहा है कि कम से कम 10 साल की सजा आर्यन खान को होगी। निचली अदालत से अगर जमानत मिल भी गई तो एनसीबी उसको हाई कोर्ट में चैलेंज करेगी, यानी 10 साल की सजा तो तय है। अब अगर बेचना तय नहीं हुआ और केवल इतना केवल प्रूफ कोर्ट में हुआ कि आर्यन खान ने ड्रग ली है, पीता था, पी है और बेचने में उसका कोई हाथ नहीं है, यदि है, अगर यह सिद्ध होता है तो भी आर्यन खान को 1 साल की जेल होगी। तो इसलिए जो लोग ये सोच रहे हैं कि आर्यन खान का पक्ष लेकर मीडिया को कुछ खरीद कर और आर्यन खान को बेचारा, बच्चा, एनजीओ चलाने वाला, अरे बड़ा वो तो सुधर गया, ऐसा सुधरने वाला, अब तो जेल से बाहर आते ही वो बस गरीबों के पैरों में पड़ जाएगा, इस तरह की जो चालाकी चल रही है ना, आर्यन खान के लिए जो पीआर का काम कर रहे हैं, उसकी छवि को सुधारने का काम कर रहे हैं, वो तसल्ली रखें अभी 1 साल जेल में रहेगा तो वहां अपने आप नशा छूट जाएगा, क्योंकि जेल में तो उसको पुड़िया मिलेगी नहीं। और जब जेल में पुड़िया नहीं मिलेगी, 1 साल वो जेल की रोटी खाएगा, अपने आप ब्लड शुद्ध हो जाएगा, पूरा ब्लड की शुद्धि हो जाएगी। बाहर आने के बाद ड्रग दोबारा से पीने के बारे में सोचेगा भी नहीं, यदि उसने ठीक से जो आज के वचन है उसको दिमाग में रखा। आपको बताएं, जिस तरह से जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, वो जो ड्रग के आदी लोग हैं, चाहे वो शराब के आदी हों, उन लोगों को जब शराब छुड़वानी होती है या ड्रग छुड़वानी होती है तो जो मेंटल हेल्थ केयर सेंटर हैं उसमें बाकायदा ऐसे लोगों को बंद कर दिया जाता है, उनका खाना पानी वहीं पहुंचाया जाता है, उनको नशे की चीज़ों से, रिश्तेदारों से, आम लोगों से दूर रखा जाता है। ये ट्रीटमेंट की एक कड़ी है। और जब वो वहाँ से 2, 3, 4 महीने के बाद बाहर आते हैं तो तब तक उनका ब्लड शुद्ध हो चुका होता है, विचार भी शुद्ध हो चुके हैं काउंसलिंग के द्वारा, उसके बाद वो नशे की लत में नहीं पड़ते। अब जेल में जब बंद है तो शाहरुख खान को मेरी सलाह है, उनका हितैषी हूं मैं, आर्यन खान अभी बच्चा आप कह रहे हो, चलो ठीक है मान लेते हैं 25 साल का बच्चा है, तो 25 साल के बच्चे को यदि वो सुधारना चाहते हैं तो उसके लिए जो वकील बदल रहे हैं ना, वो बार बार वकील बदलना छोड़ दें। और शाहरुख खान को मेरी सलाह है कि उसको जेल में रहने दें। समीर वानखेड़े बहुत अच्छे अफसर हैं, वो उसको कुछ कहेंगे नहीं, और अब तो जेल में है, तो जेल में तो जेल का मेन्यू चलता है, जेल का मैनुअल चलता है, वहां समीर वानखेड़े की भी नहीं चलेगी। और उसको अच्छे अच्छे काउंसलर मिलेंगे, वो काउंसलिंग करवाने के लिए मदद कर दे, बाकी बेटे को जेल में रहने दे। 1-2 साल बाद जब वो जेल से आएगा, निश्चित रूप से मान लो कि वो समाज सेवक ही बन के निकलेगा और तब वो समाज सेवा ही करेगा, क्योंकि तब तक ड्रग की आदत उसकी छूट चुकी होगी। लेकिन जिस तरह से शाहरुख खान के वकीलों ने पिछले दिनों जिरह करी, अरे हमारा मुवक्किल तो ऐसा है कि वो क्रूज भी खरीद लेगा, हमारे पास तो इतने पैसे हैं, ये जो अहंकार है, अगर ये अहंकार शाहरुख खान का जिंदा रहा
और वो इसी तरह वकीलों की फौज खड़ा करता रहा, इसी तरह वो नेताओं को अपने पक्ष में खड़ा करता रहा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा जिस तरह से उद्धव ठाकरे इनडायरेक्टली आर्यन खान के बचाव में ये कह रहे थे कि चुटकी भर ड्रग मिली है, उसके पीछे एनसीबी पड़ी है और बाकी तो कुछ करती नहीं। हमारी पुलिस ने 150 करोड़ की ड्रग पकड़ी है, ये चुटकी भर पकड़ रहे हैं। मतलब ये एक तरह से इनडायरेक्टली सपोर्ट करना और एनसीबी पर सवाल उठाना था। इसी तरह शरद पवार का बयान आया, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार है ये तो केंद्रीय एजेंसी एनसीबी और इसका ईडी का गलत दुरुपयोग कर रही है। मतलब आप पूरी कार्रवाई को, और नवाब मलिक ने तो हद कर दी कि उद्धव सरकार में बैठे हुए मंत्री नवाब मलिक ने तो ये कह दिया एनसीबी की तो रेड ही फर्जी है। मतलब ये सब जो बयान आए नेताओं के, ये आर्यन खान को सुधारने वाले बयान नहीं है, ये आर्यन खान को बिगाड़ने वाले बयान है। यानी आर्यन खान जैसे यूथ को ये सारे नेता ये कहना चाहते हैं कि बेटा आप ड्रग लो, ड्रग की पार्टी करो और जिस दिन पकड़े जाओगे हम तुम्हारे पक्ष में इसी तरह रेड को ही फर्जी बता देंगे, कोर्ट में तुम्हारे लिए वकील की फौज खड़ी कर देंगे, खूब पैसा खर्च करेंगे, फिर से पार्टी करो। क्या शाहरुख खान को पता नहीं है कि उनका जो लाडला बेटा जिसे अब मासूम बता रहे हैं वो पिछले 4 साल से ड्रग ले रहा है? जो 4 साल से ड्रग ले रहा है शाहरुख खान का बेटा, जिसकी एक एक पल पल की खबर उनके पास होती है, ड्राइवर गाड़ी लेके चलते हैं, अकेला गाड़ी में नहीं चलता, उनके पास गार्ड होते हैं, उनको नहीं पता मेरा बेटा कहां जा रहा है। और नहीं पता तो शाहरुख खान को पता होना चाहिए, तो उनको अपने बेटे के बारे में पता है, लेकिन उसके बावजूद भी मौन रहना। क्योंकि दुनिया का कोई बाप ऐसा मैंने नहीं सुना जो ये कहे मैं चाहता हूं मेरा बच्चा बड़ा होकर ड्रग ले। ये एक बाप की ख्वाहिश कैसे हो सकती है? और अगर ख्वाहिश थी, बेटा उस पे चला, फिर दर्द काहे का? फिर तो आप अपने बच्चे के साथ खड़े हो। क्या आपने नहीं देखा कि आपके बेटे के क्या क्या कारनामे, विदेश में जाकर वो क्या कर रहा था? तो शाहरुख खान जैसे टाइप के लोग ये पैसे के बल पर जो अहंकार इनके अंदर है, ये सोचते थे कि हमारे बेटे को तो कोई टच कर ही नहीं पाएगा, हमारा तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन समीर वानखेड़े जैसे हमारे देश में अगर अफसर होंगे तो निश्चित रूप से शाहरुख खान जैसे लोगों को भी एयरपोर्ट पे दंड लगेगा, जैसा उन्हें देना पड़ा कि पहले मर्जी थी अपने ले आए कुछ भी, लेकिन अब नहीं चलेगा क्योंकि समीर वानखेड़े जैसे अफसर हमारे देश में मौजूद हैं। ईमानदारी अभी भी कायम है, देशभक्ति अभी भी कायम है, और देशभक्ति पे कोई भी भ्रष्टाचार, कोई भी धमकी, कोई भी पैसा ये हावी नहीं हो सकता। ये समीर वानखेड़े ने इस केस से जता दिया है। लेकिन आपको बताएं, ये जो है अब इस तरह की बातें करके ये केवल नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि ताकि अब जब 20 तारीख में आर्यन खान के फैसले की सुनवाई होगी तो अब देखना उनका वकील इस लाइन को कोट करेगा, वो कहेगा हमारा मुवक्किल आर्यन खान अब तो जेल में सुधर गया है और अब तो वो कह रहा है कि बाहर आएगा तो वो सेवा करेगा। भैया ये सेवा तो सलमान खान भी करता आया है। सलमान खान जिसके बारे में अभी तक कहीं मीडिया में कोई चर्चा नहीं होती क्योंकि पूरे बॉलीवुड को उसने कैप्चर किया हुआ है। कुछ लोगों ने दबी जुबान में उसके बारे में बोला, लेकिन वो महिला या पुरुष कहां मौन हो गए इसका अभी तक पता नहीं चला। सुशांत की मौत में तार जुड़ते दिखाई दे रहे थे और ऐसे कई वीडियो आए जिसमें कई हीरोइनें इस तरह का आरोप लगा रही थी, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं चलता। पता लगता है थोड़े दिन बाद कहीं से सुसाइड कर लिया कूद के बिल्डिंग से। तो ये जो एक रहस्यमय नगरी है, ये जो बॉलीवुड है, इसके जो ये किरदार हैं इनका खुलासा होना अभी बाकी है। जिस तरह से राज कुंद्रा के राज खुले, अभी बाकी राज खुलने बाकी हैं, जिसमें ये सलमान खान हो या आमिर खान हो या ये शाहरुख खान हो, अभी इनकी बारे में पड़ताल होना जरूरी है। क्योंकि सलमान खान ने भी बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन बना रखा है, वो भी गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए खर्चा करते हैं। कभी कभी फ़ोटो देखी आपने, उन गरीब बच्चों के साथ खड़े होकर फ़ोटो शूट कराते हैं। ये जितने बॉलीवुड के कलाकार हैं ये बड़े बड़े कलाकार हैं, एक्टिंग करने में माहिर हैं, तो ये इस तरह के एनजीओ बनाते हैं ताकि इनका पैसा जो है 2 नंबर में खप जाए। सोनू सूद आया था पिछले दिनों निकलकर, प्रवासी मजदूरों का हितैषी, उनको हवाई जहाज से भेज रहा था, एसी बसों से भेज रहा था। बाद में जांच हुई तो पता चला कि करोड़ों रुपए उसने चंदा इकट्ठा कर लिया गरीबों के नाम पर, बिहार के, यूपी के गरीब मजदूरों के नाम पर चंदा इकट्ठा कर लिया, कंपनी बना ली, एनजीओ बना ली, पैसे हड़प गया खुद। तो ये एक घिनौना चेहरा है इन लोगों का जो ये जुड़े हुए हैं। और इससे ये पता लगता है कि ये जो बॉलीवुड के लोग हैं
ये केवल और केवल अपने से मतलब रखते हैं। इनकी अपनी एक अलग दुनिया है जिसमें ग्लैमर है, नशा है, पार्टियां हैं, पैसा है, और ये सब इस तरह के धंधे हैं जिन धंधों को गंदा धंधा बोला जाता है। लेकिन बॉलीवुड में जिस तरह का काम है उसमें जरूर निश्चित रूप से उसका परिणाम क्या होगा, इनकी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो इसी तरह की होंगी जैसे आर्यन खान हुआ है। क्योंकि आर्यन खान जब पकड़ा गया था तो उसने एक बयान में कहा था, मेरे पिता से मुझे बात करने के लिए भी अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। अब जिस फैमिली में एक ही घर में आप रह रहे हो और बाप से बात तक नहीं हो रही है, ऐसी औलाद क्या करेगी? क्योंकि एक पिता होने के कारण अगर आप खुलेआम टीवी डिबेट में ये कह रहे हो मैं चाहता हूं मेरा बेटा बड़ा होकर ड्रग ले, तो फिर वो बेटा तो वही कर रहा है जो बाप चाहता था। तो आर्यन खान की गलती की सजा वो भुगत रहा है, अभी वो भुगतेगा। लेकिन सलमान खान हो या ये शाहरुख खान हो, ये उसको बचाने की जो कवायद में लगे हैं, ये बताता है कि ये उसको सुधरने नहीं देंगे। ये अपने बाप का रोल अगर निभाना चाहता है शाहरुख खान कि मैं एक पिता के नाते उसको कोर्ट में पैरवी करूं और सब करूं, तो निश्चित रूप से नेताओं को बदजुबानी करने के लिए बंद करिए और अपने आप भी धैर्य रखिए और विश्वास रखिए कि हमारे देश की जो कानून व्यवस्था है वो इस काबिल है कि वो न्याय करेगी, अन्याय नहीं होगा। दूसरी बात, आपका बेटा जिस दिन जेल से आएगा, जो कि कम से कम मेरे हिसाब से 1 साल अभी जेल में रहना है, वहां से सुधर के ही आएगा। तो उसके आने के बाद वो कितनी समाज सेवा करेगा वो बाद का समय बताएगा। अभी जेल की रोटी, जेल का खाना, अभी तो वो उससे उगलवा रहा है जो वो बोल रहा है। बाद में देखना है कि रियल में आर्यन खान जेल से बाहर आने के बाद करता क्या है, जिससे उम्मीद नहीं है कि वो समाज सेवा करेगा और गरीबों का ध्यान रखेगा। वंदे मातरम।